राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का अपने जो चैलेंज क्वेश्चन है उसको अपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बना हो या फिर नहीं बना हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बहुत ही प्यारे प्यारे अप्रोच। तो हमारे साथ है हमारे दोस्त करण। ठीक है, देखते हैं बात करके इनसे कि इन्होंने कौन कौन सा अप्रोच सोचा था। ठीक है, राम राम। तो ठीक है करण, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपसे बना था कि नहीं बना था? हाँ, क्वेश्चन तो बन गया था, मतलब हाँ बन गया, एक्सेप्ट हो गया था। टाइम लगा था बट क्या हो गया। ओके, हो गया था। तो एक बार सबसे पहले करण बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ताकि हमारे ऑडियंस भी रिलेट कर पाए। तो वेल, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। पर अगर आप देखें तो आपको क्या है कि एक एरे दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है हमें 3 5 4 2। ठीक है, तो आपको दो इंडेक्स का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये अगर इंडेक्स आई मान लो, ये इंडेक्स जे मान लो, तो आपको इन दोनों इंडेक्स का डिफरेंस निकालना है, सच दैट कि इन दोनों इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप एक बार में सीधा सीधा सोच के बोल दोगे कि मैं फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स का डिफरेंस ले लेता हूँ। वेल, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रेंट भी दिए हुए हैं कि जिन भी इंडेक्स का आप डिफरेंस निकालो, ठीक है, तो उसमें जो सेकंड वाला इंडेक्स है, ठीक है, उस पे जो एलिमेंट है दैट शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो आपका एलिमेंट है उससे वो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है दो इंडेक्स का। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो करंट साइड 2 आएगा, राइट? 0 और 2। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस इंडेक्स का जो भी वैल्यू है वो है 3। ठीक है, और इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है 4, तो 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। एंड इन दोनों इंडेक्स का अगर हम डिफरेंस निकाल के बात करें तो ये हो जाएगा 2। एंड दिस इज द बेस्ट वी कैन डू हियर। ठीक है, राइट करण? राइट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं करण से एक बार ब्रूट फोर्स का बात करते हैं। तो करण, ब्रूट फोर्स आपने कैसे सोचा, एक बार बताइए ऑडियंस को। तो शिव, ब्रूट फोर्स तो आप क्वेश्चन में ही बोल दिए। जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि हर दो पैर हम लोग देख सकते हैं, राइट? लाइक 5 1 5 4 5 7, हर एक पैर देखूंगा। एंड उस पैर में अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है, जो कंडीशन था, देन आई कैन टेक द डिफरेंस ऑफ द इंडिसेस। एंड ऐसे अगर हर पैर का देख लेता हूँ, आई कैन गेट द मैक्सिमम। राइट, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा करण? एन स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एंड अगेन यहाँ पे शायद हमने स्पेस भी नहीं इस्तेमाल किया। राइट, राइट। तो करण बेसिकली जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि हर एक पॉसिबल पेयर को अपन निकालेंगे, और अगर वो जो कंडीशन है, जो ए आई शैल बी लेस देन इक्वल टू ए जे वाला जो कंडीशन है, वो अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है इंडेक्स का वो अपन स्टोर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आई यहाँ पर मान लेते हैं, तो जे हम यहाँ से शुरू करेंगे i+1 से। और अगर हमें ए ऑफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पर हम आई और जे का एक डिफरेंस निकाल लेंगे, और जो भी हमारा आंसर होगा जिसमें हम स्टोर कर रहे होंगे कि मैक्सिमम आंसर अपना कितना आ सकता है, उसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में आंसर 0 है। यहाँ पर देखें हमें कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, यहाँ पर ज्यादा मिला। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ज्यादा मिला? जे का वैल्यू है 3 - 0, ये हो जाएगा 3। अब आगे में आप देख सकते हैं कि कोई भी हमें छोटे नहीं मिलने वाला है, तो इसी हाँ। तरीके से हम जाएंगे। और जैसे 1 वाले पे जाएंगे, उसके बाद फिर 1 के आगे पे सारे जाके चेक करेंगे। 4 पे जाएंगे, 4 के आगे जाके सब पे चेक करेंगे। 7 पे जाएंगे, 7 से आगे जाके सब पे चेक करेंगे। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि दो फॉर लूप लगाना पड़ेगा हमें इस तरीके से। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन। और दूसरा एक फॉर लूप हम लगाएंगे फॉर जे इक्वल टू आई आई प्लस वन। राइट करें? ऑन द इफ लिख देंगे कि अगर ए ऑफ जे ए ऑफ आई से बड़ा है, तो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई। ठीक, तो इसके बारे में आई डोंट थिंक कि अब इससे ज्यादा बात करने की कोई जरूरत है। यस। ठीक है, तो आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ आंसर जे। और जे माइनस एक्स। हाँ, ठीक है, ये हो गया ब्रूट फोर्स। यहाँ पर अगेन हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लिया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं इस्तेमाल किया है। ठीक है, दूसरा ठीक है, दूसरा अप्रोच करें। तो शिव, जो मेरे को स्ट्राइक किया, मेरे को लगा कि सिंस एक तो है कि कंडीशन की जो एलिमेंट है आपका पेयर, अब जो भी पेयर दोगे तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा होना चाहिए। राइट,
तो मैं बोला ठीक है, मैं ये काम करूंगा कि आई विल शॉर्ट द एलिमेंट्स, क्योंकि ताकि जब भी मैं आगे जाऊं मुझे पहले उससे छोटा वाला मेरे पास रहे, मतलब शॉर्ट कर दूंगा पहले मैं। यस और एट द सेम टाइम मुझे इंडिसेस, क्योंकि मैटर एट द एंड मुझे इंडिसेस पे काम करना है, तो इंडिसेस के साथ सॉर्ट करूंगा। सो बेसिकली आई कैन मेक अ वेक्टर ऑफ पेयर with the अच्छा first element as the element itself and the second one as the index, and I can sort them on the basis of uh, एलिमेंट। हाँ। ठीक है, तो करण बोल रहा है कि वो सॉर्ट कर लेगा एलिमेंट्स को, पर उससे पहले वो क्या काम करेगा कि एलिमेंट का इंडेक्स को स्टोर कर लेगा, क्योंकि अगर आप सॉर्ट कर देते हो तो ये उठ के कहाँ पर जाएगा आपको पता नहीं है। आपको जो काम करना है उसके प्रीवियस इंडेक्स के बेसिस पे करना है। जैसे सॉर्ट होके ये कहाँ पर चल जाएगा, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। तो ये अभी इस इंडेक्स पे आ गया है, 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे आ गया, राइट करण। पर इनिशियली ये 0th इंडेक्स पे था, हाँ, तो उसका आइडेंटिटी लॉस हो जा रहा है, राइट। इसे रखने के लिए तो करना इसके लिए हमें इसका ये इंडेक्स के साथ अपन स्टोर कर लेंगे और हम सॉर्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। अब इससे क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, उसको एक बार डिड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देखें, यहाँ पर फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, 5 0 पेयर बन जाएगा, वेक्टर ऑफ पेयर अपन बना रहे हैं। ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 4 2, ये हो जाएगा 7 3, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 2 5, ठीक है करण। राइट। अब जब हम सॉर्ट कर रहे हैं तो अगेन सॉर्टिंग के बाद इंडेक्स तो वही रहने वाला है, बस एलिमेंट्स आगे पीछे हो गए। 1 एंड देन 2 का इंडेक्स है 5, 3 का है 4 4, 4 का है 2 2, 5 का है 0 एंड 7 का है 3, ठीक है। तो अब इसके बाद करण, इसके बाद अब इसका लॉजिक क्या था इसके सॉर्ट करने के पीछे। हाँ श्योर। इसके बाद मैं बोला ठीक है, मैं इटरेट करूंगा ऑन द शॉर्टेड एरे, एंड मैं ये मान के हमें इटरेट कर रहा हूँ कि जहां मैं अभी हूँ वो मेरे पेयर का सेकंड एलिमेंट था। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल में इटरेट किया, 1 से स्टार्ट किया, मानो मैं 3 पे पहुंच गया, राइट। यस यस तो मान रहा हूँ कि अगर मैं जो भी यहाँ पेयर, अगर इफ दिस इज माय आंसर, इफ दिस इज माय आंसर एंड ये मेरे आंसर का सेकंड एलिमेंट है 3, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन हो सकता है इसके आगे जो मेरे से बड़े हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे से छोटा होना चाहिए पहली बात, राइट। यस मेरे आगे तो कोई हो नहीं सकता, तो मेरे पीछे कोई हो सकता है। मेरे पीछे सारे नहीं हो सकते, वही हो सकता है जिसका इंडेक्स मेरे से कम है, यस क्योंकि ये भी कंडीशन था कि इंडेक्स को भी ध्यान रखना, कम होना चाहिए और एलिमेंट भी छोटा होना चाहिए। तो मुझे पता है मेरे से पहले जो एलिमेंट है सब मेरे से छोटे हैं, एंड मैं देखूंगा उसमें उनमें से मेरे से छोटा इंडेक्स वाला कौन है, एंड उनमें से सबसे ज्यादा जो छोटा इंडेक्स वाला होगा उसके साथ मैं पेयर करूंगा फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट इफ आई टेक दिस एज आंसर। यस। तो बेसिकली करण ने यहाँ पर एडवांटेज लिया इस पॉइंट का कि अगर करण 3 पे है तो एक बात के लिए तो करण अश्योर्ड है कि इससे पहले अगर कोई जैसे इसका इंडेक्स क्या हो गया, 3 वाले का इंडेक्स 4 हो गया, ठीक है। तो अगर 3 से पहले कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा इंडेक्स मिल रहा है जो कि 4 से छोटा है, तो वी कैन बी श्योर्ड कि वो एलिमेंट जो है वो भी 3 से छोटा ही होगा या फिर बराबर होगा वर्स्ट केस में। यस करण। हाँ, क्योंकि शॉर्टेड एरे है, उससे पहले सारे छोटे ही हैं इससे। यस। तो करण बोल रहा है कि उस समय तक का जो उसको शॉर्टेस्ट इंडेक्स मिला है उसको एक अलग तरीके से स्टोर करके रखेगा, मे बी वेरिएबल में स्टोर करके रखेगा। हाँ। जैसे कि यहाँ पर अभी तक का शॉर्टेस्ट इंडेक्स क्या मिला है, 1 1, ठीक है। यहाँ पर अभी तक का शॉर्टेस्ट इंडेक्स क्या मिला है, 1 1। यहाँ पर अभी तक का शॉर्टेस्ट 1 1 1। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर करण जैसे 2 के पास आया तो करण बोल रहा है कि ठीक है, इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होगा उससे तो 2 बड़ा ही होगा, राइट। नो डाउट। एंड इसके आगे जो भी है उससे कुछ छोटा ही है, तो वो उससे Right. आगे को देखना नहीं, जो पीछे है उनमें से भी जो मैसेज छोटा इंडेक्स है उसको देखना है। राइट। तो अब 2 से पहले जो भी सबसे छोटा इंडेक्स था उसके साथ 2 का जो करंट इंडेक्स है उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, राइट। तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 2 का इंडेक्स है और 2 के पहले जो सबसे छोटा इंडेक्स है वो है 1, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 4, राइट। अब यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा 3, पर वी हैव लार्जर डिफरेंस, तो हम अगेन इसको अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, 1 2 और 1 इसका डिफरेंस भी होगा, मतलब कोई काम का नहीं है अपडेट नहीं करेंगे, 4 से बेटर नहीं है। यस। यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपडेट ही हुआ है। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं डिफरेंस आएगा 3, पर वी हैव गॉट ए लार्जर डिफरेंस। तो यहाँ पर दो चीज का फायदा यहाँ पर निकल के आया, एक कि हमारे पास सॉर्टेड था तो वी आर श्योर्ड कि इस इंडेक्स से हमें मैक्सिमम डिफरेंस करने के लिए बस हमें सबसे छोटा इंडेक्स निकालना है, क्योंकि इसके लेफ्ट में जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो या तो इससे छोटे होंगे या फिर इससे बराबर होंगे, इससे बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमेशा अपने राइट, जो भी इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है उसके राइट के रोल के लिए तो ये परफेक्ट आदमी है, ठीक है।
बस इसका लेफ्ट खोज लेना है। हाँ शुभ, बेसिकली शुभ जब मैं सोचा था मैं यही मान के चला कि इसमें हर एक एलिमेंट पे इटरेट करूंगा एंड आई अज्यूम कि हर एक एलिमेंट मेरा आंसर है। राइट। अगर वो एलिमेंट मेरे आंसर का एक हिस्सा है तो मैं बोलूंगा ठीक है वो मेरे आंसर का सेकंड एलिमेंट बन जाए। फर्स्ट कैंडिडेट्स कौन है जो मेरे से पहले आए वही सिर्फ पॉसिबल कैंडिडेट्स है। उनमें से जो मेरे से छोटा है सबसे छोटा इंडेक्स है वो मेरा पॉसिबल भाई दोस्त हो सकता है। बस वो मैं मेंटेन करूंगा मिनिमम वेरिएबल वॉट एवर एंड देन आई कैन टेस्ट द डिफरेंस। और मान लो शुभ कि मेरे से पहले जितने भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स मेरे से बड़ा है तो मतलब वो भी कैंडिडेट बन ही नहीं सकते। यस। तो मैं उस समय मिनिमम को अपडेट कर दूंगा ये वाला। 0 0 ही रखेंगे। राइट मतलब सिर्फ मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा। यस। तो ठीक है करण। हाँ। तो अब इसका एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड का क्या आने वाला है? शॉर्टिंग क्यों एक बार एनलॉगिन और एक बार इटरेशन पे एनलॉगिन नहीं हो जाएगा। राइट। और इटरेशन ऑर्डर ऑफ एन में ही होगा। 2 बार आपको इटरेट करना पड़ेगा। एक बार आपको वेक्टर पेयर जब बना रहे थे तो इटरेट करोगे, उसके बाद एक बार सॉर्ट करोगे, ठीक है। सॉर्ट करने का ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और उसके बाद अगेन आप एक बार इटरेट कर रहे हो एरे में तो अगेन ऑर्डर ऑफ एन। तो बेसिकली ये टोटल सम अप होके ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही आने वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करें और एक स्पेस तो शिप हाँ ऑफ एन एक वेक्टर बना रहा हूँ। राइट। तो यहाँ पर से करें मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज ऑब्जर्व करें। यहाँ पर आपको 2 कंपोनेंट का जरूरत था। एक था आपको कि आपका ये वाला कंडीशन होना चाहिए ए आई शैल बी लेस देन इक्वल टू ए जे, ठीक है ये। और आपको जे माइनस आई को आपको मैक्सिमाइज करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लिया ताकि ये वाला इस वाले पोर्शन से आप एश्योर्ड हो जाए। क्या एश्योर्ड हो जाए कि इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो इससे या तो छोटा होगा या तो फिर बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो बस हमें उसके पहले आए हुए मिनिमम इंडेक्स के साथ इस करंट इंडेक्स का डिफरेंस निकाल देना है। राइट करण? हाँ मैं वही बोला कि 2 कंडीशन में को ध्यान रखना था कि एलिमेंट भी छोटा होना चाहिए इंडेक्स भी छोटा होना चाहिए। मतलब इंडेक्स का आई लेस देन जे है तो ए एफ आई भी ए जे से छोटा होना चाहिए। तो मैं ए एफ आई और ए एफ जे ऑन बेसिस शॉर्ट कर दिया ताकि एक झंझट में खत्म हो जाए। फिर बाकी का कुछ ना कुछ जो भी मैथ से कुछ भी बोलो लगा के सॉल्व किया। यस। तो अभी करण अगर आप ध्यान दें तो इस जो आपने पेयर बनाया था उस पेयर के 2 कंपोनेंट थे। हाँ एक था इंडेक्स, एक था एलिमेंट। हाँ आपने एलिमेंट के बेसिस पे इसको कर दिया सॉर्ट, ठीक है। पर एक चीज तो आपने ध्यान दिया ही नहीं कि आपका जो भी एरे था, जो भी आपका सॉरी इंडेक्स था, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, राइट। आपने दूसरे एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट किया, आपने एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट किया, पर आपने एक चीज को तो ध्यान ही नहीं दिया कि आपके पास जो आपने वेक्टर ऑफ पेयर बनाया था उसमें एक एलिमेंट तो एक पेयर तो ऑलरेडी सॉर्टेड था। आप अगर इसको इस्तेमाल कर पाते तो तब तो आपको सॉर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता, बस आपको स्टोर करने का जरूरत पड़ता, और सॉर्ट करने का तो जरूरत नहीं पड़ता करण। मतलब शुभ आप बोल रहे हो कि मेरे पास 2 कंडीशन था कि एफ आई ए से छोटा होना चाहिए यस और आई जी से छोटा होना चाहिए। यस तो मैं एफ आई और जो कंडीशन अचीव करके शॉर्ट कर दिया और फिर मैं कुछ मैथ्स वगैरह सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। यस और आप बोल रहे हो कि अगर मैं ये कंडीशन सोचता ही नहीं दूसरा कंडीशन में फोकस करता आई जी से छोटा होना चाहिए तो ये तो बाय डिफॉल्ट है ही आप बोल रहे हो। हाँ देखिए सर मेरे वीडियो में आप आ जा रहे हैं। हाँ उसमें से नहीं देखता फिर तो कोई पता है तो फिर स्टॉप करें कि रहने दें? रहने दो फिर से बोलो। हाँ तो शुभ आप बेसिकली यही बोल रहे हो कि 2 कंडीशन है एफ आई एफ जैसे छोटा होना चाहिए एंड आई भी जैसे छोटा होना चाहिए एंड मैं पहला कंडीशन को अचीव करने के लिए शॉर्ट कर दिया ताकि एफ आई एफ जैसे छोटा हो जाए हमेशा। अब इस शॉर्टिंग में आई जी का ऑर्डर इधर उधर हो गया तो उससे फिर मैं कुछ लॉजिक लगा के सॉल्व किया। राइट। पर आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया कि आपके पास एक जो कंपोनेंट था पेयर का वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ कि क्या करना है एक्चुअली इस कोड में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब तक का मतलब राइट से चलते हुए आते हम देखें कि अब तक का लार्जेस्ट एलिमेंट उस इंडेक्स तक कौन है, ठीक है। हम राइट से शुरू करेंगे। जैसे कि राइट में हम राइट मोस्ट एलिमेंट पे गए तो अगेन सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, तो मैक्सिमम एलिमेंट अभी तक का 2 है। आप शुभ कर क्या रहे हैं मैक्सिमम निकाल रहे हैं। यस मैक्सिमम एलिमेंट टिल दिस क्यों? इंडेक्स राइट से। वेट करें ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। और फिर आगे आप जैसे ही बढ़े यहाँ पर आपका क्या हुआ, अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 3 3। अगेन
अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट 7 अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट 7 अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट 7 ठीक है, अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट 7 राइट। तो आपने एक काइंड ऑफ प्रीफिक्स एरे बना लिया, सफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स व्हाटएवर, एक आपने एरे बना लिया और इसमें आपने स्टोर किया अभी तक के इंडेक्स तक का आया हुआ, मतलब राइट से चलते हुए मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर अगर आप करंट देखें तो यहां पर जो है, अगर मैं यहां पर इस इंडेक्स से चालू करूं, मेरे पास अभी इस इंडेक्स का वैल्यू क्या है 5 राइट, जो मेरा सफिक्स एरे या प्रीफिक्स एरे जो भी आप बोल रहे थे, तो इस इंडेक्स का वैल्यू अभी तक का मैक्सिमम मुझे क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है राइट। तो उसके आगे से 7 है। यस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके राइट में इससे एक बड़ा एलिमेंट तो पॉसिबल है, पॉसिबली इस इंडेक्स पर नहीं है क्योंकि इस इंडेक्स का तो वैल्यू है 5 राइट, और इसके राइट तक में इस इंडेक्स तक का मैक्सिमम वैल्यू है 7। ठीक है, तो इसके राइट में एक ऐसा इंडेक्स तो है जहां पर इससे एक बड़ा एलिमेंट तो है हमारे पास राइट, हम ऐसा बोल सकते हैं करण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस इंडेक्स को सर्च करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि किस इंडेक्स पे हमारा मैक्स लास्ट टाइम हमें इससे लार्जेस्ट एलिमेंट मिलता है, हमें इससे बड़ा एलिमेंट मिलता है। ठीक है, आगे राइट। तो हम अगले इंडेक्स पे क्या करें, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा एलिमेंट जो है 7 है अभी तक का मैक्सिमम, और हमारा जो अभी आई है, काइंड ऑफ आई आप मान लीजिए इसको, यहाँ पर जो इससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ इसको आप मान लीजिए जे। ठीक है, तो जे अभी जिस पे पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू अभी भी आई वाले वैल्यू से बड़ा है हाँ राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी स्कोप है कि इसके राइट में इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब हाँ ठीक। तो हम जे अगेन आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर जे आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन आप देखिए अभी भी इस वैल्यू तक, इस इंडेक्स तक जो भी आपका मैक्सिमम एलिमेंट है राइट से आते हुए वो 7 है तो मतलब 5 का और अच्छा राइट। अच्छा है 5 से और भी बड़ा हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ जाते हैं, ये अगेन आप देख सकते हैं 7 है। ठीक है, राइट करण। राइट। तो यहाँ पर आप अगेन देखिए ये यहाँ पर 7 वैल्यू है और अगेन ये 5 वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि 7 यहीं पर हो, और एक हो सकता है कि इसके राइट में भी 7 हो। तो मैं इधर ही आंसर अपडेट कर दूंगा। हाँ जी, ये आप करते हुए चल सकते हैं, जैसे कि कहीं पर भी आप जा रहे हो तो वहां पर अपडेट कर सकते हो रनिंग मैन से। और नहीं भी ऐसा हो जाए, जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे आप जे को आगे बढ़ा देते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आई से ये बड़ा वैल्यू आ गया है, आई से ये छोटा वैल्यू आ गया जे पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए ऑफ जे का वैल्यू हमेशा ही ए ऑफ आई से बड़ा होना चाहिए। आप देख रहे हो कि ये कंडीशन वायलेट हो गया है, तो लास्ट कंडीशन तक तो यहाँ पर आपका चल रहा था, तो आप जे-1 से आई का डिफरेंस ले सकते हो, या फिर आप रनिंग में ही जे का डिफरेंस लेते चल सकते हो आई से। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहो, आप क्या कौन सा प्रेफर करोगे करें, हर बार अपडेट कर देंगे आंसर। हर बार अपडेट करते चलें। मैक्सिमम लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 0-0, अगेन यहाँ पर यहाँ पर था जब हमारा जे, फिर यहाँ पर जे गया, फिर यहाँ पर जे गया, यहाँ पर जे गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर वाला जे सबसे मैक्सिमम हमारा 3-0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, अब जैसे ही हम आगे बढ़े जे हमारा आया, ए ऑफ जे हमारा जैसे ही 3 बना, तो इस एलिमेंट तक, इस इंडेक्स तक हमारा मैक्सिमम एलिमेंट था 3, और इस आई का वैल्यू है, इस आई पे जो एलिमेंट है उसका वैल्यू है 5। इसका मतलब क्या हुआ करें कि ये वाला कंडीशन तो सीधा सीधा यहाँ पर से वायलेट हो गया हाँ राइट। तो इस आई के कोरस्पॉन्डिंग इसके और राइट में तो अब हमें वैल्यू नहीं मिलने वाला, वी आर श्योर। क्यों? करण यहां तक में मतलब हम राइट से चलते आते हुए जब हम स्टोर कर रहे थे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 3 है। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ, इससे मैक्सिमम बनाते हैं, मतलब इसके बाद और इससे 5 से बड़ा है ही नहीं क्योंकि इधर ही छोटा हो गया। यस तो यस, इसका डेडलाइन आ चुका है वो आई का। यहां तक ही जब 5 से बड़ा नहीं है तो इसके राइट में तो इससे छोटा या बराबर ही एलिमेंट होने वाला है 3 मैक्सिमम राइट। राइट। यहाँ तक का मैक्सिमम एलिमेंट 3 है, और यहाँ तक का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वही आपके आई वाले से जब बड़ा छोटा हो जा रहा है राइट। तो इसके आगे भी तो आपको या तो बराबर मिलेगा 3 से या फिर छोटा ही मिलेगा 5 का कोई दोस्त ना, 5 का कोई पार्टनर नहीं राइट। मिल तो सकता। 5 एज आईएथ इंडेक्स, अब आप 5 को नहीं ले सकते, तो 5 का काम 5 का काम खत्म हो गया। फिर अब आप आई को आगे बढ़ा दो, आई का जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे आई हो जाएगा इधर, ए ऑफ आई क्या हो जाएगा करण 1। 1 हो गया। ठीक है, अभी आप देखो क्या ए ऑफ आई जो है,
ए ऑफ जे से छोटा है? नहीं सिर्फ जे को भी तो फिर 1 के पास ले जाएंगे ना, क्यों, क्या जरूरत है करण? मतलब 1 4 कितना अच्छा पेयर है, 1 राइट 4। राइट, यहाँ पर आपको लग रहा होगा जैसे कि आपने देखो यहाँ पर एक डिफरेंस क्या कवर कर लिया, यहाँ पर ये वाला डिफरेंस आपने कवर कर लिया, ठीक है। और बाकी जो भी आप डिफरेंस बोल रहे हो, 1 4 आप कवर करने के लिए बोल रहे हो, 1 7 आप कवर करने के लिए बोल रहे हो, 1 3 आप कवर करने के लिए बोल रहे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 4 तो इसके बीच में ही आ गया ना, राइट। इतना डिफरेंस तो मिनिमम निकाल ही चुके हैं, राइट। 0 1 2 3, 3 डिफरेंस तो हम निकाल ही चुके हैं। अब हमें 3 से बड़ा कोई आंसर मिल रहा है, आई माइनस जे का डिफरेंस, जे माइनस आई का डिफरेंस, तो हम उसमें इंटरेस्टेड है। छोटा छोटा कुछ भी डिफरेंस मिलते रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट करण? तो मतलब सिर्फ आप बोल रहे हैं 5 से 7 तक का एक आपका अब तक का बेस्ट निकला था, तो जब 1 से काम शुरू कर रहे हो तो 7 के आगे से शुरू करो, क्योंकि Right. पहले से करने से डिफरेंस बराबर कम ही आएगा, उससे बराबर भी नहीं आएगा। राइट, आप बोल सकते हो कि मुझे यहाँ तक का मतलब 5 को जब मैं आई रख रहा था तो मुझे मैक्सिमम डिफरेंस जे माइनस आई का क्या मिल चुका है, 3 मिल चुका है, हाँ। राइट। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि मुझे जो डिफरेंस मिले वो 3 से तो एटलीस्ट बड़ा मिले, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूं और मैं देखूं कि ये 1 4 4 1 से बड़ा है, इसका डिफरेंस निकालू, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप करना चाहो तो अगेन आप कर सकते हो, पर अगेन इसका कोई मतलब नहीं बनता है, रिपीटेटिव वर्क हो जा रहा है। राइट। आपको इन द एंड तो इससे बड़ा ही डिफरेंस निकालना है, इससे छोटा अगर डिफरेंस आप 100 निकाल लो कोई मतलब नहीं है, आपको इससे बड़ा एक निकालना है, राइट। तो आप आई को अपडेट करें, जे वहीं रख रहे हैं, बोले इसके आगे जो मेरे तो अच्छी बात है, पहले जो मेरा भी तो कुछ वेस्ट है। यस, अभी जे का वैल्यू क्या है करें? 3। नहीं, ए ऑफ जे का वैल्यू है 3। हाँ, एफ जे है 3 और जे का वैल्यू ए ऑफ जे कह सकते हैं, यस। मतलब मैक्सिमम ऑफ जे हाँ, मैक्सिमम जो एरे हमने बनाया था प्रीफिक्स एरे, हाँ। वहां पर का वैल्यू है 3, ठीक है। और यहाँ पर का आई का वैल्यू क्या है, एरे ऑफ आई का वैल्यू 1, तो मतलब उस साइड एरे में राइट, एक बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ तो इससे एलिमेंट अपना बड़ा ही है, राइट। ये वाला कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग इंडेक्स का डिफरेंस एक बार निकाल देते हैं। 3 4 - 1 3, तो अपडेट। अगेन अपडेट नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी वी हैव गॉट 3 डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे कि क्या इसके बाद भी हमें इससे बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, राइट। इस ith वाले से बड़ा एलिमेंट मिल रहा है तो मोड ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जैसे हैं, यहाँ पर अभी जे का वैल्यू क्या है, मतलब जो एलिमेंट है उसका वैल्यू क्या है, मैक्स ऑफ जे का वैल्यू क्या है, 2 राइट 2 है। और अभी हमारा एरे ऑफ आई का वैल्यू क्या है, 1, राइट 1 वैल्यू है। तो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला कंडीशन तो अपना होल्ड हो गया। पेयरिंग पॉसिबल। तो अब हम डिफरेंस ऑफ इंडेक्स निकाल लेते हैं। डिफरेंस ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा करण? 4। 5 - 1 4। तो हम अपना आंसर जो है उसको अपडेट कर देंगे। अब हम जे को अगेन जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो हम देख रहे हैं कि मतलब सारे एलिमेंट्स को जितने भी थे हमने स्कैन कर लिया है, अब कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है हमारे पास। चलो आई को आगे बढ़ा देंगे। आई को आगे बढ़ाते रहिए करें, आई को आगे, अच्छा, उससे तो डिफरेंस आ नहीं राइट। सकता उससे हम लोग मतलब करने का कर सकते हैं, पर हमें डिफरेंस अगर उससे बड़ा है तो बात करो, छोटा है तो ठीक है छोटा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बड़ा हो जाए तो फिर मुझे इंटरेस्ट है, अगर उससे छोटा है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, राइट करण? हाँ शिव का हजम होने में टाइम लग रहा है, बट हाँ समझ में आ गया क्या। राइट। अगर आपको अभी भी दिक्कत लग रहा है तो आप एक बार खुद से इस एग्जाम्पल को या फिर कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल लेके इस कोड को एक बार ड्राई रन करना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं की हाईलाइट करूँ कि क्या क्या मैंने किया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंश्योर किया कि एक बार अलग से लिखता हूँ, एक बार क्या एग्जाम्पल लिया था, 5 1 4 7 3 2, राइट। 5 1 4 7 3 2, 7 7 7 7 3 2। तो जब भी मैंने प्रीफिक्स एरे बनाया, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स व्हाटएवर करें हैज कंफ्यूज्ड मी, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने जैसे इस एलिमेंट को देखा, ए ऑफ आई को देखा, और यहाँ तक का अभी तक का मतलब इससे राइट से आते हुए मैंने मैक्सिमम एलिमेंट देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी है, मतलब मुझे इसके राइट में इससे बड़ा एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस आई के कोरस्पॉन्डिंग मुझे एक जे मिलने वाला है, जहां पर जे माइनस आई मेरा कुछ भी होगा, एक आंसर डिफरेंस का आ सकता है, ठीक है। तो मैं इन परस्यूट ऑफ दैट आंसर, इन परस्यूट ऑफ दैट जे मैं आगे जाऊंगा, और जब तक मुझे वो उससे बड़ा एलिमेंट मिलते जाएगा, राइट मोस्ट उससे बड़ा एलिमेंट मिलते जाएगा, मैं जे को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है करण। और जैसे ही हमें इसे छोटा मिल गया, ठीक है, जैसे ही हमें इसे छोटा मिल गया, इसका मतलब कि इस कॉरेस्पॉन्डिंग आई के
अगेंस्ट मुझे अब इसके राइट में, मतलब जिस इंडेक्स पे मैं हूं अभी, इस इंडेक्स पे हूं, जे वैल्यू मेरा, ठीक है। तो इस जे और इस जे के बाद में मुझे इससे, इस आई के कोरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट का वैल्यू है, इससे बड़ा नहीं इससे बड़ा नहीं मिल सकता, ठीक तो है। ये और पैर नहीं बना सकते सेट में, तो इसका मैक्स पर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब मैं आई को यहाँ से शुरू करूंगा, और जे को अगर आप चाहो तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आई से अगेन रीस्टार्ट कर सकते हो। पर अगेन हमने बात किया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम चाहते हैं कि जो हमारा डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा है। तो मैंने जब 3 का डिफरेंस ऑलरेडी निकाल लिया है, तो मैं तो चाहूंगा कि अब 4 का डिफरेंस आए तो फिर मैं बात करूं, राइट। अब मैं 3 के डिफरेंस या फिर 2 के डिफरेंस या फिर 1 के डिफरेंस में मैं अपडेट करते चलूँ तो मतलब रिपीटेटिव हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, तो सिर्फ जे को अगर वहीं ले जाएंगे तो फिर वही ओ ऑफ एन स्क्वायर ही हो जाएगा, मतलब हर एक को चेक करेंगे। राइट राइट। तो फिर अगेन आई को अपन इधर रखेंगे, और फिर जब तक हमें इसके राइट मोस्ट एलिमेंट, राइट मोस्ट इंडेक्स, जहां तक इससे बड़ा एलिमेंट मिल जा रहा है मुझे राइट मोस्ट में, मैं वहां तक इस जे को आगे बढ़ाते जाऊंगा। देखिए ये लास्ट ऐसा इंडेक्स है जहां पर आपको इस कॉरस्पॉन्डिंग आई के अगेंस्ट ये मैक्सिमम, मतलब इससे एक बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद तो ऑब्वियसली एरे ही खत्म हो जा रहा है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक डिफरेंस आएगा, आप स्टोर कर सकते हो। और ये वैल्यू जब आप देखोगे तो ये आपका एक्चुअल जो आंसर है वो यही है, 4 डिफरेंस, राइट करें। तो सिर्फ बेसिकली हर एक एलिमेंट से उसका मैक्सिमम दूरी आप निकाल रहे हो, एंड बस वही दिखा रहे हो, मैक्सिमम राइट। दूरी का स्टोर कर दे रहे हम हो। अगर ब्रूट फोर्स में बोले, अगर हम लोग बात करें, तो हम हर एक एलिमेंट से लार्जेस्ट, मतलब राइट मोस्ट पॉसिबल एलिमेंट जो उससे बड़ा है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग। जैसे अगर मैं 5 पे आऊं, तो मैं बात कर रहा हूँ कि 5 से राइट मोस्ट बड़ा एलिमेंट जो 5 से बड़ा है वो कौन सा है, उसको मैं खोजूंगा, 7 है। 1 से अगर मैं बात करूं तो राइट मोस्ट कोई ऐसा एलिमेंट जो 1 से बड़ा है वो कौन सा एलिमेंट, तो वो 2 एलिमेंट। बस यही हम काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए, 4 से राइट मोस्ट एलिमेंट कौन उससे बड़ा है, 3 है, 7। सॉरी 7 है, राइट। तो इसी तरीके से हम बस ये, आप ये एडवांटेज उठा रहे हो कि पहले का आंसर आ गया तो अब उससे बड़ा आंसर खोजेंगे ताकि एन स्क्वायर वाला काम नहीं हो। राइट। और ये ऑब्वियसली अगर हम देखें तो लॉजिक बहुत हद तक टफ है, पर इन द एंड जो लॉजिक घूम फिर के आ रहा है वो ब्रूट फोर्स वाला ही आ रहा है, कि उसके राइट में जो राइट मोस्ट पॉसिबल उससे बड़ा एलिमेंट था, उससे उसका डिफरेंस निकाल रहे थे इंडेक्स का, राइट करें। हाँ भी हाँ, तो प्रयास हुआ। तो अब अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प योर डाउट। तो अभी अपन देख लेते हैं इसका मैंने किस तरीके से कोड लिखा है। अगेन मैंने उसी तरीके से कोड लिखा है जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया है। एक बार मैं उसको आपको ड्राई रन करवा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात किया था, मुझे प्रीफिक्स सफिक्स में कंफ्यूजन हुआ तो मैंने एक मैक्स एरे बना लिया है, ठीक है। करंट कोड पार्ट परफेक्टली विजिबल, राइट। तो ठीक है, अभी उसमें मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, अभी तक का मेरा जो मैक्सिमम एलिमेंट आया है उसको स्टोर करने वाला हूँ। मैक्सिमम मतलब जो लार्जेस्ट एलिमेंट है बेसिकली, ठीक है। और फिर ये मैंने प्रीफिक्स एरे या फिर मैक्स एरे मैंने स्टोर कर लिया है, राइट। उसमें मैं अभी तक का आया हुआ मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब मैंने एक दो इटरेटर लिया है, एक आई के लिए लिया है जिससे मैं इस्तेमाल करूंगा एरे में इटरेट करने के लिए, और एक मैंने इटरेटर लिया जे जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा प्रीफिक्स एरे जो है मेरा उसमें इटरेट करने के लिए, ठीक है। और फिर एक ये मेरा आंसर है जिसमें मैं स्टोर करूंगा कि मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बाय क्या है। डिफॉल्ट 0 है। बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप देखें भी तो क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर आपके एरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो इससे मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स जिसपे इससे, आंसर 0 है। राइट, 1 1 अगेन 1, इस तरीके से आप देख लो, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल जो एलिमेंट है जो इसके राइट में इससे बड़ा या बराबर है वो है 2, सॉरी 1, जिसका इंडेक्स है 2, राइट। पर अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता, हमेशा कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होगा ही। जैसे आप इधर ही देख लीजिए 5 4 3 2 1, तो इस आई के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इसके बड़ा राइट में कौन सा एलिमेंट है, नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो वही बाय डिफॉल्ट आंसर 0 है, राइट। राइट, तो हम जे को यहीं पर रख देंगे, ठीक है। क्या दिक्कत है, ये वाला तो एटलीस्ट इससे बराबर है ना, बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, बराबर तो है। तो जे माइनस आई का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये भी समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ ही जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट आंसर 0 है, आप यही बोल रहे ठीक है। तो अगेन फिर हमने जो बात किया था कि अगर आंसर ऑफ आई का वैल्यू, अगर मेरे अभी जो हो। पूरा राइट एरे में राइट उससे
राइट में इससे बड़ा एलिमेंट पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, इस करंट इंडेक्स जे का और आई का डिफरेंस निकाल लेंगे और जे को बढ़ा देंगे इन परस्यूट कि इसके राइट में मुझे और इससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है करण? ठीक है। और साथ ही में हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, अगर क्या हो गया कि अगर मेरा जो मैक्सिमम एलिमेंट है, जैसे कि हमने उसी एग्जांपल में बात किया था 5 4 1 7 3 2 जो भी था, तो जैसे कि इस इंडेक्स के बाद मुझे 5 से बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला, तो क्या करूंगा मैं, इस आई के कोरस्पॉन्डिंग, तो अब इसके राइट में कोई भी इस 7 के राइट में मुझे कोई भी इससे बड़ा एलिमेंट मिलने नहीं वाला, तो अब मैं इससे अगले आई पे चले जाऊंगा कि 4 से बड़ा मुझे कौन सा एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, राइट मोस्ट, राइट करें? राइट। तो इन द एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस ऑपरेशन, जो भी आपका मैक्सिमम आंसर होगा उसको रिटर्न करा देना एंड दैट विल बी योर आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगेन मैं बोल रहा हूँ कोई डाउट है तो आप बेझिझक आ सकते हैं, हमें हमसे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल पे। और अगर आपने इस चैलेंज को बनाया है, आपसे बना नहीं बना, इसको एक बार जरूर से लिंक्डइन में पोस्ट करना। ठीक है, इससे हमें भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। इट कीप्स अस मोटिवेटेड कि हमारा रीच बढ़ रहा है, हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ज्यादा जरूरतमंदों तक रीच कर पा रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है हमारा। और दूसरा, अगर आपने जो भी कोई डिफरेंस अप्रोच सोचा हो या फिर हमने हमारे जैसे ही सोचा हो, तो इसको भी एक बार कमेंट करना, लाइक करना, तो इससे एंगेजमेंट बढ़ता है एंड इट हेल्प्स यूट्यूब एल्गोरिथम टू वर्क एंड सजेस्ट मोर पीपल आवर वीडियोस। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।